Good morning, students. Today's topic is literary sources, autobiographies, chronicles, documents, etc. These are in historical sources. Let us start. About the early medieval period 8 to the beginning of the 13th century, we have derived important information from the writings found on palm leaves, birch barks and skin etc. इसमें बताया गया है कि 8 से लगाकर 13th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उस समय के राजा महाराजाओं ने बहुत सारे लोगों ने भी जो पाम लीव्स हैं या बर्च बाग्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने लिखा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके थ्रू हम लोगों को उस समय की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे। अबाउट द लेटर मिडिवल पीरियड 13 to the 18th century many books written on paper have been found। और 13 से लगाकर 18th सेंचुरी के बीच में उन लोगों ने बुक्स लिखना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो 13th सेंचुरी से पहले लोग पाम लीव्स पर और बर्च बाग्स पर लिखते थे और उस समय की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हमको पता चलता है। और 13th सेंचुरी के बाद में लोगों ने बुक्स में लिखना शुरू कर दिया। जो आज भी हम लोगों के पास में वो जो बुक हैं वो बुक्स वगैरह जिस समय उन लोगों ने लिखी है वो सारी बुक्स आज भी हमारे यहाँ पर म्यूज़ियम में हमको मिलती है। सम ऑफ दीज आर ऑटोबायोग्राफीज़ और मेमोरीज़। उसमें से बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज़ हैं और कुछ मेमोरीज़ भी हैं जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है बाबर मेमोरीज़ एंड द जहांगीर मेमोरीज़ which tell us many important things about the different rulers in the first person. Certain other books are chronicles of different authors about the life and the activity of rulers and the dynasties. तो उस समय बाबर ने जहांगीर ने बहुत सारी अपनी अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसके थ्रू भी उसने अपने आसपास के जितने भी किंग्स हैं उसके बारे में लिखा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स उस समय हुई थी उसके बारे में उसने लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो दूसरे लोग उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे हैं और उस समय की जो डायनेस्टी है रूलर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू म्यूचुअल ट्रीटीज एमंग द डिफरेंट रूलर्स और द ग्रांट ऑफ लैंड टू द नोबल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। इसके अलावा बहुत सारे उस समय के लोगों ने जो भी एक किंग दूसरे किंग के साथ ट्रीटीज़ करता था तो उसको वो रिटर्न लिखते थे। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमको मिलते हैं जिससे उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। देयर आर मैनी रिलीजियस बुक्स विच एनलाइटन अस ऑन द रिलीजियस कंडीशन थॉट्स एंड द व्यूज प्रिवेलिंग इन दोज डेज। और उस समय के जो बहुत सारे जो सेंट हैं, चाहे सूफी सेंट हो चाहे रिलीजियस सेंट हो, तो उन लोगों ने बहुत सारे रिलीजियस बुक्स भी लिखी है जैसे तुलसीदास जी वाला है या सूरदास जी है और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों को रामचरितमानस वगैरह है, कबीर सत्सई है। तो ये सारे जो बहुत सारी रिलीजियस बुक्स भी उस समय वहाँ पर लिखी गई थी। तो उन बुक्स को देखकर भी हम लोगों को बहुत सारी उस समय की कंडीशंस के बारे में पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ओवर एंड अबोव द लिटरेरी वर्क्स by indigenous writers, there are certain accounts by the foreign travelers also. They generally give a true picture of the events as they had nothing to fear of the local rulers. तो उस समय जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि फायान आया था, इत्सिंग आया था, हेनसान आया था। तो ये जब चाइनीज़ ट्रेवलर्स और बहुत सारे इब्न बतूता वगैरह है और भी बहुत सारे रूलर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर उस समय आए थे तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसने लिखे हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हम लोगों को उस समय की ट्रू जो पिक्चर है हमारे इंडिया की वो अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, नथिंग टू फियर ऑफ द लोकल रूलर्स, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो लोकल रूलर को खुश करने के लिए नहीं लिखा। उन्होंने वो जो कुछ भी लिखा वो जो उन्होंने देखा वैसा का वैसा उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिख दिया। तो उनको देखकर हम लोगों को उस समय की जो सच्ची बातें हैं उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स जो राजा के अंडर में रहते थे और उनके सामने वो लिखते थे उनके बारे में, तो वो कभी भी उनके जो अगेंस्ट है वो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से उस समय में बहुत सारी चीज़ें गलत भी पता चल जाती है। तो ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उन्होंने जो लिखा है उसको जब हम कंपेयर करते हैं उनसे तब हमें जो उन समय की जो सच्ची बातें हैं वो हमें जानने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। समटाइम्स लिटरेरी वर्क्स हैव एन एडिड अट्रैक्शन, दोज विच आर इलस्ट्रेट विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स।
are doubly useful. In addition to giving general information, they grow light on. तब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ में कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई होती है, तो उसके थ्रू भी हम लोगों को उस समय की जो जानकारी मिलती, जैसे वो कपड़े कैसे पहनते थे, उनके जो क्राउन है वो कैसा होता था, वो कौन से कलर के कपड़े पहनते थे, उस समय की जो स्टाइल थी उसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से जो पेंटिंग्स हैं उसके थ्रू भी हम लोगों को वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है। अब हम आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो इस तरह से पेंटिंग के थ्रू भी हम लोगों को उस समय की जो आर्ट है मिडीवल पीरियड की वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। तो द दिल्ली सल्तनत वर एवर्स टू म्यूज़िक, द मुगल रूलर्स पैट्रोनाइज इट, बाबर हिमसेल्फ कुड राइट सॉन्ग्स एंड सेट देम टू ट्यून। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सल्तनत पीरियड था, दिल्ली सल्तनत पीरियड, उस समय जो बलबन है या रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, उस समय वो लोग म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब उसके बाद जो मुग़ल रूलर्स आए उन्होंने इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। अब यहाँ पर ये बताया गया कि बाबर खुद जो है वो बहुत सारे सॉन्ग्स लिखता था और उसकी ट्यूनिंग भी करता था। हुमायूं हैड सेट असाइड मंडे एंड द वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे को वो क्या करते थे, हमेशा जो म्यूज़िक है वो सुनते थे। अकबर पैट्रोनाइज्ड मैनी म्यूजिशियंस, एमंग देम देयर वाज नन हु कुड बी कंपेयर्ड विद तानसेन। अब अकबर के समय भी हम लोगों को मालूम है कि जो तानसेन वगैरह है उसको उसने अपने यहाँ पर रखा था। तो इस तरह से जो मुग़ल रूलर हैं उन्होंने म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस दिया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पैट्रोनाइज भी किया। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ मैजिक इन हिज म्यूज़िक एंड कुड मेक द क्लाउड्स बर्स्ट इनटू रेन। अब उस समय कहा जाता है कि जो तानसेन था वो इतना एक्सपर्ट था कि अगर वो मैजिक के थ्रू क्या करता था, वो जब म्यूज़िक प्ले करता था तो उसकी म्यूज़िक में मैजिक होता था और बारिश भी हो जाती थी। तो उस समय उसको जो एक जो कहते हैं कि जो मैजिक थी म्यूज़िक के थ्रू वो उसके अंदर उसके गाने में दिखाई देती, यानी कि वो इस तरह से गाना गाता था कि क्लाउड्स जो है वो बर्स्ट हो जाते थे और बारिश शुरू हो जाती थी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो तानसेन के बारे में कही जाती है। तो कुल मिलाकर ये शो किया जाता है कि भाई तानसेन जो है उसमें वो म्यूज़िक के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था और इसको पैट्रोनाइज किया था अकबर ने। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अकबर्स सक्सेसर्स टू एक्सेप्ट औरंगजेब वर पैट्रॉन्स ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताइए गई कि अकबर और बहुत सारे जो मुग़ल एम्परर है उन्होंने म्यूज़िक को पैट्रोनाइज़ किया, पर औरंगजेब के साथ ऐसा नहीं था। औरंगजेब ने म्यूज़िक को पैट्रोनाइज़ नहीं किया, उसने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। थस म्यूज़िक इज़ ऑल्सो समटाइम्स अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। इट पॉइंट्स आउट टू बी फ्यूजन ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम कल्चर। अब इस तरह से जो म्यूज़िक है, क्योंकि इनको पैट्रोनाइज़ किया गया मुग़ल एम्परर के थ्रू, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर्स को मिलाकर म्यूज़िक की बहुत सारे नए नए सॉन्ग्स बने, नए नए ट्यून्स बने। तो इस तरह से देखा जाए तो कल्चरली जो देखा जाए तो जो फ्यूजन था म्यूज़िक का वो उस समय बना है। तो आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने म्यूज़िक के बारे में पढ़ा है और इसमें इम्पोर्टेंट ये बात बताई गई कि जो म्यूज़िक है उसको पैट्रोनाइज़ किया गया, बहुत सारे मुग़ल एम्परर ने उसको पैट्रोनाइज़ किया है और औरंगजेब ने उसको पैट्रोनाइज़ नहीं किया। और इस तरह से म्यूज़िक के बारे में भी हम लोगों को उस समय की जानकारी मिलती है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।